राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। किस प्रकार से माता रानी की पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मणी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है और सही मार्ग पर चलता है। आइए जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र, आरती और स्वरूप के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद जी के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्विनी यानी ब्रह्मचारिणी जो है वो पड़ा था। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनकी इसी रूप में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा है माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। इसके साथ ही साथ जो नवदुर्गा में दूसरी दुर्गा माँ का जो नाम है वो ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान वाली मानी जाती हैं। इसके साथ ही साथ माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि चीनी की भोग से उपासक की लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा अपने अच्छे विचारों का आगमन करता है। साथ ही माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि के दूसरे रंग पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अति प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और ये रंग सीखने, उत्साह और बुद्धि और ज्ञान का संकेत देता है। इसलिए माता रानी को जो पीला रंग है वो अति प्रिय होता है। इसके साथ ही साथ एक मंत्र जो है वो माता ब्रह्मचारिणी का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जाप जो है वो पूजा करते समय जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता यानी जिनके एक हाथ में अक्षमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा बनाए रखें। तो ये जो मंत्र है ये पूजा के समय आपको जरूर जो है वो बोलना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजा विधि के बारे में अगर एक जो है वो एक नज़र डालें तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और पीली रंग की चीज़ें ही अर्पित करना चाहिए। माता का पंचामृत से स्नान करने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग बतासे, हवन सामग्री आदि चीज़ें अर्पित करें, जैसा आपके घर का
विधान होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फल, फूल आदि का प्रयोग किया जाता है। माता को दूध से बनी हुई चीजें या चीनी का भोग लगाएं। इसके साथ ही साथ मन में माता का ध्यान, मंत्र का जाप करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद 5 सुपारी भेंट करने के बाद दक्षिणा रखें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। इसके बाद घी के दीपक पर कपूर से माता की आरती करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा पाठ करने के बाद माता के जयकारे लगाएं और शाम के समय माता की आरती जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप लोग भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी विधिवत रूप से कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।